इक्विटी शेयर मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं, उसी तरीके से आईपीओ मार्केट में भी बहुत सारे मिथ्स हैं। मिथ्स को दूर रखिए, फैक्ट के ऊपर बने रहिए। कुछ मिथ्स को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहला मिथ, मुझे इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला क्योंकि मेरा ब्रोकर नहीं चाहता था। आईपीओ में अलॉटमेंट और आपके ब्रोकर का कोई भी लेना देना नहीं होता, ध्यान से समझिएगा इस बात को। सेकंड मिथ, इस पर्टिकुलर आईपीओ में तो जितनी भी लेडीज थी या विमेन थी, सिर्फ उन्हीं को ही अलॉटमेंट मिला है। गलत बात। थर्ड मिथ, अगर मैं मेरे नाम से एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करता हूं तो मुझे रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गलत बात, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर एक ऐसा आईपीओ जो रिटेल कैटेगरी में वन टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कहीं भी कोई यूज नहीं होने वाला, आप अननेसेसरी अपना पैसा ब्लॉक करने वाले हो। कुछ तो ये भी समझते कि 4 लॉट वालों को इस बार अलॉटमेंट मिलेगा या जिसने 7 लॉट अप्लाई किए सिर्फ उन्हीं को अलॉटमेंट देगी कंपनी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कंप्लीटली रैंडम सिस्टम होने वाला है। उसी तरीके से एक और मिथ ये होता है जिसकी वजह से तो 100% मैं श्योर हूं कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं। मिथ क्या है, अगर मैं मेरे नाम से डिफरेंट ब्रोकर में अपनी एप्लीकेशन लगा दूंगा सेम आईपीओ में, मुझे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चांसेस तो छोड़िए, आपकी एप्लीकेशन ही अपफ्रंट रिजेक्ट हो जाएगी। अगर एक पैन कार्ड में एक से ज्यादा एप्लीकेशन लगी है एक आईपीओ में, वो आईपीओ की एप्लीकेशन अपफ्रंट ही कैंसिल हो जाती है। इन सब मिथ से दूर रहिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और मिथ पता है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आनंद का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 60,000 के नीचे की क्लोजिंग दिया, 0.72% नेगेटिव रहा। निफ्टी 0.80% नेगेटिव। 17,900 जो पहला सपोर्ट था, जहां पे मार्केट ने कल के दिन सपोर्ट लिया था, आज वो सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया। और स्पेशली जब एक्सपायरी गेम होता है और सपोर्ट टूटता है तो कई बार थोड़ा बड़ा मोमेंटम भी हमें मिल जाता है। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.19% नेगेटिव रहा। मिड कैप इंडेक्स भी आज के दिन थोड़ा सा क्रैक हुआ, 0.82% नेगेटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो पे नजर डाले तो 650 के ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 1150 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। एक पुअर एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर की बात करें तो सिर्फ ऑयल एंड गैस, मेटल और हेल्थ केयर आज के दिन पॉजिटिव थे, ग्रीन थे। इसके अलावा आईटी और कमोडिटी भी ठीक परफॉर्म करे। जिन सेक्टर की सबसे ज्यादा पिटाई उसमें सबसे आगे है रियलिटी। वैसे बात करी जाए ना, लास्ट वीक रियलिटी ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करा था और अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बहुत दूर जा चुका था। वापस से रिट्रेसमेंट होना थोड़ा बहुत कंपलसरी हो जाता है। साथ ही साथ पीएसयू बैंक, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ मीडिया और ऑटो आज के दिन शांत रहे। यूएस फ्यूचर्स सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। जिस समय इंडियन मार्केट ओपन हुआ था, यूएस फ्यूचर्स नेगेटिव चल रहे थे, पर ड्यूरिंग द मार्केट आज यूएस फ्यूचर्स ने पहले ही रिकवर कर लिया, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। विक्स की बात करें तो 16.35 काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डाले तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 17,967 की। एक पुअर ओपनिंग हम बोल सकते हैं। मार्केट पहले ही हाफ में अपनी कमजोरी दिखा देता है, सेकेंड हाफ में कंसोलिडेट करता हुआ लो बनाता है 17,798 का और क्लोज होता है 17,873 का। एक स्ट्रॉन्ग क्लोज बोल सकते हैं। मार्केट जब ये डिप दे रहा था ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के बहुत पास जा रहा था, जहां पे मार्केट का मेजर सपोर्ट भी आ जाता है। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया है, जो एस्टिमेट से उससे बेटर रिजल्ट्स आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 5.1% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और ऑलमोस्ट 375 करोड़ के आसपास जा चुका है। उसी के साथ साथ बर्जर पेंट के भी रिजल्ट्स आए, एक्सपेक्टेड से थोड़े से बेटर रिजल्ट्स हम बोल सकते हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वैसे देखा जाए तो डिक्रीज हुआ है 8% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक्सपेक्टेशंस इससे भी पुअर रिजल्ट्स की आने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। 10th ऑफ नवंबर को एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 500 करोड़ की सेल करी और डीआईआईज ने 750 करोड़ के ऊपर की परचेस करी। नेट का फिगर इतना बड़ा नहीं है। एफआईआईज कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहा है। उसी के साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी एफआईआईज की पोजीशन न्यूट्रल बनी हुई है, जो मैं आपको टाइम एंड अगेन बता चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, क्या हम सेम बैंक अकाउंट नंबर यूज कर सकते हैं डिफरेंट नाम से आईपीओ में अप्लाई करने के लिए? आज के दिन पे हां, पर मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं जिसके नाम का अकाउंट है उसी के नाम का अगर आप बैंक अकाउंट यूज करें तो हमेशा बेटर हो जाता है। अब सबसे पहले सफायर फूड्स के आईपीओ का स्टेटस चेकआउट कर लेते हैं। ये फिगर मैं आपको दे रहा हूं 4 बजे के आसपास का। आज का क्लोजिंग फिगर थोड़ा सा लेट आएगा, जो ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगा। अगर अभी तक आप उसका पार्ट नहीं बने, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें ऑलमोस्ट 2 लाख की फैमिली हमारी होने वाली है। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। देखिए, लेटेस्ट डेटा आने में आज कई बार लेट भी हो जाता है, बिकॉज आज है सफायर फूड्स की क्लोजिंग। पर अभी तक का अराउंड 4 PM तक का डेटा ये बोल रहा है कि QIB 7 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है।
एनआईआई ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल कैटेगरी 8 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। ओके आईपीओ है, अभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 10% के आसपास का चल रहा है। फाइनली बात करते हैं लेटेंट व्यू के आईपीओ की, जो मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाला है। क्यूआईबी कल ही पता चलेगा। एनआईआई ऑलरेडी 25 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, उसी के साथ साथ रिटेल कैटेगरी 60 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। ये वन ऑफ द बेटर आईपीओ होने वाला है। इसमें अभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट 70% के ऊपर का स्टेबल चल रहा है। ये वन ऑफ द ऐसा आईपीओ है जिसमें हम बिंदास अप्लाई करने का एटलीस्ट मैं पर्सनली प्लान कर चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस होने वाला है इंडसइंड बैंक। ये फाइनली अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। देखिए, अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आता है तब तो ये पुअर शेयर हो गया और हमें एग्जिट लेना ही पड़ेगा, वरना 1020 के आसपास एक अच्छा लेवल होता है जहां पे हम इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। इमीडिएटली 1055 तक के लेवल हमें इसमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है एसबीआई, जिसे हम चेकआउट करेंगे टिकर टेप ऐप पे। कभी भी ये 510 के लेवल को क्रॉस करता है, 515 और 522 तक ये बढ़े आराम से पहुंच सकता है। फाइनली डिस्कशन कर लेते हैं आईआरसीटीसी का। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, ये रेगुलरली अपनी कमजोरी शो कर रहा है। क्या ये शेयर कमजोर है? नहीं, पर जिस तरीके का यूफोरिया बन गया था और जिस तरीके का माल रिटेलर्स को एक बार चिपका दिया था, इसमें अपने नए हाई बनने में काफी टाइम लगने वाला है। बल्कि मेरी पर्सनली बात करें, जितने भी सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच के पार्टिसिपेंट्स हैं, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। जब ये 920, 930, 940 के आसपास था, वहां पर हमने शॉर्ट की भी बात कर ली थी सेम ही शेयर में। मतलब ये कि मैं पर्सनली किसी भी शेयर से इमोशनली अटैच नहीं हूं। नो शेयर इज अ गुड शेयर और अ बैड शेयर until it go up in price। अगर कोई एक ऐसा शेयर है जो बहुत एक्सटेंड हो गया है, वहां पे उसके बढ़ने के चांसेस कम है और वो रिवर्सल के साइन दिखाएगा, तो मैं वहां से एग्जिट करने में भी कहीं भी नहीं सोचने वाला। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इमोशनली अटैच होना किसी भी शेयर के लिए आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाला। अभी भी अगर आईआरसीटीसी की बात करें तो एक छोटी सी रेंज में हम बोल सकते हैं अराउंड 780 से लेके 890 के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है अच्छे समय तक। जब तक ये इस रेंज को तोड़ के एक साइड में नहीं जाता, हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना जरूरी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट एज ऑन डेट होने वाला है 4। पर ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट में एक और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे पड़ता है या फिर मार्केट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे सस्टेन करता है, जनरल मार्केट ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। इसके लिए हमें पहले से मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी हो जाता है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का आइसो पॉइंटर्स 18,000, सेकंड आइसो पॉइंटर्स 18,500 एंड थर्ड आइसो पॉइंटर्स 19,000 पे होने वाला है। मेजर रेजिस्टेंस होगा 18,100 का। उसके ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग भी हो रखी है। जब तक वो अनवाइंड नहीं होगी, 18,100 एक मेजर रेजिस्टेंस से काम करेगा। सपोर्ट की बात करें तो पुट का आइसो पॉइंटर 17,500, सेकंड आइसो पॉइंटर 17,000 एंड थर्ड आइसो पॉइंटर 17,400 पे। मेजर सपोर्ट होगा 17,650 से लेके 700 की रेंज। ये हम बोल भी सकते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज के बहुत ही क्लोज हम चले जाते हैं। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं 50 डे मूविंग एवरेज की, सिंपल मूविंग एवरेज आता है 17,775 का और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 17,657 का, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाले हैं। पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे है तो काफी मार्केट कंफर्टेबल है। कहीं भी सिग्नल हमें ओवरबॉट के नहीं दिखा रहा है। अब अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो कल हमें कुछ बाउंस मिल सकते हैं, साथ ही साथ बाउंस के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बाउंस। और अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें, थोड़ा सा भेजा फ्राइडे हो जाए तो सरप्राइज मत होइएगा। कल वैसे भी आपको पता है फ्राइडे है, तो थोड़ा बहुत शांत रहने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा मिलेगा। उसी के साथ साथ हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के बहुत पास है, जो ऑलमोस्ट 38,400 का है। अगर बाउंस देना है तो यहीं से देना जरूरी हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, जहां पे हम काफी सारी एडिशनल अपडेट शेयर करते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।